हाय दोस्तों, आप लोगों को एक बार फिर से मेरा यूट्यूब चैनल रोशनी द लाइट में स्वागत है। मैं रोशनी। तो जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से शादी से पहले मैं और मेरा हस्बैंड मिले थे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग का अलग अलग कंट्री में, अलग अलग धर्म में, अलग अलग जाति में शादी हुआ था। तो उसका कहानी लंबा है कि हम लोग एक दूसरे से कहाँ और कैसे मिले थे। तो मैं वही कहानी को कंटिन्यू कर रही हूँ। तो फिर मैंने बताया था कि मैं नेपाल वापस चली गई थी। तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे मुझे लेटर भेजा करते थे, क्योंकि उस वक्त तो फ़ोन उतना नहीं, मोबाइल का ज़माना तो था नहीं, और लैंडलाइन में आदमी कितना ही फ़ोन करेगा, है ना। तो फिर लेटर कंटिन्यू आने लगा मेरे हस्बैंड का। और एक बार, जैसे मैंने बताया था, एक बार वो हमसे मिलने 2 दिन के लिए नेपाल भी चले गए थे। उसके बाद चलता रहा, ये सिलसिला चलता रहा। और बीच बीच में दोस्तों कभी कभी मैं जेन्युइनली बोलना चाहती हूँ, मेरे हस्बैंड कंटिन्यू मुझे लेटर भेजते रहे। वो सही में हमको, कुछ हमसे ज़्यादा वो हमको प्यार करते थे, तो वो कंटिन्यू उसको रिश्ता को बनाए रखना चाहते थे। लेकिन बीच में मैं कभी कभी सोचती थी कि ये शादी तो होने वाली नहीं है, मेरे तो घर में कोई मानेंगे नहीं, मम्मी पापा, कोई रिश्तेदार, मेरे दादी पुप्पी, कोई भी तो नहीं मानेंगे। बड़े पापा थे मेरे, कोई नहीं मानेंगे। और जाहिर सी बात है दोस्तों, बहुत ही मुश्किल काम था ना इसको मानना। तो मैं एक दो बार सोची कि नहीं, छोड़ दें इसको, यहीं पे ख़त्म कर दें। और जब मेरे दीदी के पास, मेरा दीदी का हॉस्पिटल में जब मेरे हस्बैंड का लेटर आता था ना, मैं लेने भी नहीं जाती थी, छोड़ दो अब लेटर वेटर, मतलब ही नहीं करेंगे। लेकिन जब लेटर इतने सारे जमा हो जाते थे ना हॉस्पिटल में, तो मेरी दीदी मुझे फ़ोन करके बुलाती थी। मेरी दीदी हॉस्टल में रहती थी, वहीं पे हॉस्पिटल के हॉस्टल में रहती थी। आओ, तुम्हारे कितने लेटर आके जमा हो चुका है कोलकाता से। तो मैं बोलती थी छोड़ दो ना, रहने दो, जमा होने दो। तो मेरी दीदी बोलती थी कैसी लड़की हो तुम, वो कितना तुमको प्यार करता है, कितना लेटर भेज चुका है, और तुम लेने भी नहीं आती हो। तो मेरी दीदी हमको जिद कर करके बुलाती थी, आओ और लेटर ले जाओ, क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी है मेरी दीदी, अभी तक भी। अभी तक भी वो हमसे ज़्यादा बड़ी नहीं है, 1-2 साल ही बड़ी है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है, उस वक्त भी थी, अभी भी। मतलब ले जाओ लेटर, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी लड़का के साथ, बोल के दीदी मुझे बुलाती थी लेटर लेने। और मैं चली जाती थी, लेटर ले आती थी, बस उसी तरह से चलता रहा। तो क्या ही बोले दोस्तों, मुझे तो कुछ उम्मीद नहीं था कि शादी होगी इनके साथ, इस रिश्ता को कंटिन्यू रखना चाहिए या नहीं। मैं बहुत कंफ्यूज थी। और मैं जब इसमें थोड़ा पीछे हटना चाहती थी, तो मेरे दीदी को अच्छा नहीं लगता था। वैसा नहीं करो, किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बोलती थी। तो मैं फिर इनका लेटर लेने जाती थी, फिर रिप्लाई भी करती थी, बस वैसा ही चलता रहा। मैं कंफ्यूज थी कि आगे क्या होगा। छोड़ो, ऐसा मोड आएगा तो अब उतना दूर ये है, तो मेरे पीछे पीछे दौड़ के तो नहीं आएंगे, अब छोड़ देंगे बीच में, ये ख़त्म कर देंगे चैप्टर को। लेकिन दोस्तों, ऊपर वाला का मर्जी, बोला जाता है ना, जोड़ी तो आसमान में बन के आता है। तो ऊपर वाला को जो मर्जी था वो तो होना ही था। तो उतना में क्या हुआ ना दोस्तों, बस ये सब चल ही रहा था। मेरे भाई और बहन को तो पता ही था इस रिश्ता के बारे में, और मेरे जो कज़न थे, कज़न सिस्टर थे, मेरी मामा की लड़की लड़का, मेरे बड़े पापा की लड़की, सबको मालूम था, लगभग सबको मालूम था इस रिश्ता के बारे में। तो तो आगे क्या ऐसा हुआ कि मैंने इनको हासिल करके ही रही। मैंने हासिल कर लिया इनको, मैंने कैसे इनसे लास्ट में शादी की, आगे बताऊंगी। बस मेरे चैनल को लाइक कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए। आप लोगों को मेरे बारे में ढेर सारी इंटरेस्टिंग कहानी जानने को मिलेगी। शुक्रिया।